कि अरशद मदनी हो या महमूद मदनी हो या इनका जो संगठन है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहुत बड़ी बात ये है। बहुत बड़ी बात है और कड़वी सच्चाई यही है कि ये इस्लाम से खारिज लोग हैं, जो देवबंदी संगठन के लोग हैं। इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। भारत में जो इस्लाम है वो सूफिज्म के बिना पर इस्लाम है, जो मज़ारों पर जाने वाले लोग हैं, मज़ारों पर आस्था रखने वाले लोग हैं। अगर हम बात करें, रुको जरा, सबर करो। नहीं सरकार। नमाज आप पढ़ते हैं? जी क्यों नहीं, अभी फिर पढ़ूंगा जाके। अच्छा अच्छा, सना आप पढ़ के बताइए। जी जी इसका तो पूरा नहीं आता जी, सना तो छिपाऊंगा बगैर नमाज कैसे नहीं जी जी, उसको छिपाऊंगा। सना बगैर पढ़े, देखो अल्लाह वाला आदमी अल्लाह वाले से बात तभी कर सकता है जो आदमी परहेजगार, नमाज का परहेजगार। जी जी, नमाज तो होती पढ़ता हूँ तो पढ़ते हैं, तो आप सना पढ़ के बताइए। उसको नहीं आता जी, छिपाऊंगा नहीं, छिपाऊंगा ना, झूठ ना नहीं, बगैर सना की नमाज हो जाएगी। जी जी ना जी। कबर में क्या सवाल होगा? कबर में सवाल होगा किसके बंदे हो। हाँ अच्छा। हाँ और हाँ, अल्लाह के बंदे हैं। अच्छा हाँ, और क्या क्या करके आए हैं। हाँ, क्या फर्ज है। नमाज पहली बात। फिर जी अच्छा हाँ बताइए सरकार। आप इनसे बात कर रहे थे, बोले कि अब आदमी देखे तो बोले कि भाई वापस बात कर लेते हैं, आप तो पहुंची हुई आदमी है, तो आपको तो कुछ भी नहीं आता है। अरे जी अब आप कहिए, कुछ भी नहीं। गुस्ल का फराज आता है आपको? गुस्ल लगाता है आपको? फराज आता है? कुछ नहीं आता जी, कुछ नहीं। बगैर गुस्ल के आप छू सकते हैं, आप पाक साफ नहीं होते। अगर हम बात करें तो गरीब नवाज जैसी हस्ती ने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया। और जब हम दूसरे तरीके से, हमारे यहाँ इस्लाम दो तरीकों में, एक शरीयत एक तरीकत। तरीकत में जब हम देखते हैं तो गरीब नवाज को देखते हैं, जब शरीयत की बात होती है तो मुजद्दिद अल-फ़सानी और आला हज़रत की बात करते हैं। यानी तो इस तरीके से अगर पहले तो इस चैनल के माध्यम से लोग जान लें कि अरशद मदनी या महमूद मदनी का इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर अरशद मदनी साहब कहें तो मैं देवबंद आकर उनसे इस बात पे साथ कर सकता हूं, जिसे हमारे लैंग्वेज में मुनाजरा कहते हैं। पहले वो इस बात को साबित करें कि वो मुसलमान है कि नहीं। हमारा जो आइडियल है, हमारे जो हीरो हैं वो गरीब नवाज है, आला हजरत है, मुजद्दिद अल-फ़सानी है। हम किसी ऐसे लोगों को नहीं मानते जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। देवबंदी लोग क्या है फिर, जहाँ के वो प्रिंसिपल हैं अरशद मदनी, जिन्होंने ये कहा कि सब जाहिल हैं, मजहब हमारा जो इस्लाम है वही एक अच्छा मजहब है। नहीं, जाहिल तो कहने का पहले सवाल अर्थ होता ही नहीं है। जो है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों की अपनी विशेषताएं हैं। हम इस्लाम में आस्था रखते हैं, इसलिए हमारी आस्था इस्लाम से जुड़ी है। लेकिन देवबंद जो है ये एक गिरोह है, एक गिरोह है, और ये गिरोह इस्लाम के नाम पर चलता है, लेकिन इस्लामी गिरोह नहीं है। ये इस्लाम का कोई असली भारतीय मुसलमान अगर कोई गिरोह है तो उसे अहले सुन्नत व जमात, इस दौर में उसे बरेलवी मुसलमान कहा जाता है। हाँ, यही असली मुसलमान है भारत के। बरेलवी मुसलमान असली मुसलमान है। और ये जो देवबंदी मुसलमान है, ये जो जितने भी गुट में, ये मुसलमान नहीं है। देवबंदी वहाब। हमारे वो यहाँ के खादिम। अच्छा अच्छा, खादिम आप कर दो। हाँ अच्छा, कर देना चाहिए नहीं इनके मुझे। अच्छा, आप गुस्ल का तरीका बता सकते हैं? अब जितना मालूम बता दो। फर्ज सिर्फ आप बताइए, गुस्ल का फर्ज। गुस्ल का तरीका ये मतलब कि सिर्फ फर्ज बताइए, कितना फर्ज है? अब फर्ज जो 3 बार, जैसे अपना 3 बार हाथ धुले, जी जी, 3 बार कुल्ला करें, 3 बार नाक में पानी डालें, फिर उसके बाद 3 बार मुंह धुलें, फिर 3 बार जो है मुंह धोल के 3 बार फिर ऐसे करके। वजू का कितना फर्ज है? हाँ आप बता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मोहम्मद कालू। अच्छा अच्छा, हम गुस्ल का तरीका पूछना चाहते हैं आपको। मतलब गुस्ल का सिर्फ फर्ज बताइए। फर्ज क्या? 3 मरतबा मतलब ऐसे करा जाता है, फिर ऐसे लिया जाता है, फिर उसके बाद नाक मार लिया जाता है, ऐसे करा जाता, फिर गलाला करा जाता, फिर कुल्ली करा जाता। फर्ज कितना है? फर्ज 4। अच्छा अच्छा, और ये क्या कहते हैं, वजू का फर्ज कितना है? वजू का फर्ज है तो 4। हर मतलब हर वमा जोहार फजीर वजू का है। 4 सहाबा का नाम बता सकते हैं अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का नाम? 4 साहिबा का नाम हुजूर साहब पे। हुजूर जी जी, हुजूर सल्लल्लाहु ओली है। उनके साहबा उनके साहिबा में ओली आई गए। नहीं, सहाबा का पूछ रहे हैं। सहाबा बताओ। वो नबी हो गए, गौस पाक हो गए। नहीं, सहाबा के बारे में पूछते हैं। सहाबा। अच्छा, साहबा का हम नहीं मालूम है। इनका लोगों ने पुराने आदमी का मालूम हो। अच्छा। हाँ नहीं है। देवबंदी, वहाबी, रावजी, खारजी, बहाई, कादियानी, नदवी, मौदूदी, चकड़ालवी, नेचरी, ये सब मुसलमानों के नाम पर पलते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। 150 साल पहले आला हजरत ने फतावा लिख करके किताब हुस्सामुल हरमैन ये साबित कर दिया कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो किताब आज भी बाजार में मिलती है, जिसमें 300 से ज्यादा मुफ्तियों ने फतवा दिया था कि ये मुसलमान नहीं है। फतवा आ गया फिर आप मौलाना साहब, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अगर वो दोनों लोगों ने, दोनों मदनियों ने फतवा जारी कर दिया, फिर उनका फतवा, जब वो मुसलमान ही नहीं तो हम पर फतवा कहां से लगेगा? पहले वो मुसलमान तो बन जाए फिर फतवा दें। जो इतने लोग, उनको 100 साल पुराना संगठन माना जाता है, ये आपका उनका हो सकता है, लेकिन इस्लामी संगठन नहीं है।
वो देवबंदी संगठन है। पहले भारत की सरकार और यूपी सरकार ये जाने कि ये इस्लामी संगठन नहीं, ये देवबंदी संगठन है, और मज़ारों से जुड़े लोगों से संपर्क करें और बरेली शरीफ जाएं, वहां के मौलानाओं से मिले, तब जाकर के पता चलेगा कि भारतीय मुसलमान कौन है। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? चाहे गरीब हो, चाहे शराबी हो, चाहे डकैत हो, चाहे मौलाना हो। अच्छा, तो आप लोग का काम यहाँ क्या है? वो हमारा लोग का काम है यहाँ खादिम है, मुजावर है, गुलामी में रहते हैं इनके। अच्छा, और ये जैसा मतलब ये पैसा मतलब ये इसके क्या मतलब मेंटेनेंस में लगाते हैं इसमें? हाँ, इसी में मतलब यहाँ की दरगाह खर्चा होता है जी। दरगाह को इसमें खर्चा होता है? जी जी जी, दरगाह में। चलो माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बिजली का है, पानी का है, बने बिगड़े ये, और मुकदमा चला थे का ना। अच्छा, तो आप लोग जो है यहाँ क्या फातिया देते हैं? जी जी, फातिया आप लोग देते हैं? हाँ, फातिया देते हैं। मतलब इस्लाम की उसमें तो आपको जानकारी होगी काफ़ी? हाँ, पूछे ना, इस्लाम के जानकारी में तो आप लोगों को होगी ना? हाँ। अच्छा, तो मतलब जैसे आप लोग नमाज पढ़ते हैं? जी। सना पढ़ के बताएंगे? जी। आप पहले बताइए, आप बताइए पहले, आप सना पढ़िए। सना को सुबहान अल्लाहुम्मा पढ़िए ना। क्या पढ़ी? आप फातिया देते हैं ना यहाँ? हाँ। सुबहान अल्लाहुम्मा पढ़िए, जो नमाज में पढ़ी जाती पहले। ये भी बैठ के आराम से बैठिए, बताइए। चक्कर आ रहा? क्यों? अक्ल पूछो, हम बीट पे होके हुआ मरीज ना। अच्छा, अब इतना बोल दिए हैं। तो मतलब ये बात करने में आपको चक्कर आता है, फातिया कैसे देते होंगे आप? फातिया ही लोग देते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? हाँ जी यार, हम मतलब यहाँ क्या पैसा समेटते हैं सिर्फ? हाँ, पैसा समेटते हैं। अच्छा, ये काम के लिए आप रहते हैं? मतलब तो आप फातिया नहीं देते क्या? नहीं दे थी भैया, कबो दे थी। अच्छा, तो मतलब आपको नमाज का सना तो आना चाहिए ना? हाँ, आना चाहिए। तो फिर पढ़ के बताइए ना। पहला कलमा पढ़िए। एक मिनट। रुको।